कोटिसमुदायस्यैव कोट्यौ लक्षान्यसिद्धिकानि चैव पञ्चादुष्टौ सहस्रसङ्ख्यामितोक्तं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ति भाष्यथ्यं गदाधिवत्यं सम्भं परमायुवत्युत्तोऽस्नवविं श्रीशा वीक्षायुं ते सुद्भक्तिकांशुगोकाश्रचें अंगुंगे पाहिडे पाउडे मेसीत्माणयुग पुवे चूलिया चैव सुनुदच्कालम् अंचे पूजे युन्दानमिस्सामि दुःखको खमको लाहो शुभैडं स्महेमणं जिङ्गुरसम्पत्ति हो मत्स्यं तप्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचार्य सुरक्षार्थं भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्योक्ति का द्रव्यान्योग को कोई हल्के में ना ले। श्रुतपार्गेभ्यः शुभभावनापटुमतेभ्यः श्रुतपुनिदेभ्यो गुरुभ्यः सत्युडसम्मग्गे पंचव्याकरणसुन्दरसे सत्साडुगोकुशले गुरुवक्ष्यमे संसारशैरं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं ये नित्यं मृत्युमन्त्रिहो मृरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा तपोधिना साधुक्रिया शीलप्रावुणा गुडप्रहेणा तन्दार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिपाटिनभिटा पीडन्तु मां गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका भिक्षायुं ते आर्यभक्तिकांशुगोकाश्रचें शम्राणि समुद्रसे समझायुतां पंचायतं आराधि शुद्राणुद्विसज्जानं तिरुन्पर्णं सौसां षड्चकानं अंचे पूजे युन्दाणमिस्सामि दुःखको कमको लाहो शुभैडं स्महेमणं जिन्गुणसम्पत्ति हो मत्स्यं जीजाया छाणिगिये कम्मिकलंकिडे ऋत्सुडिरंजनी नाड़ी में ते पुरीमपुनवे चिदानंदैक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमो ह्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाणं। पंच परमेष्टि भगवानी की परमात्म प्रकाश ग्रंथ अपेक्षा योगेंद्र स्वामीकृत यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। निश्चय से परम ज्ञान स्वामी निज भगवान आत्मा ही परमात्म प्रकाश है। अरहंत आत्मा परमात्म प्रकाश, सिद्धात्मा परमात्म प्रकाश, आचार्य आत्मा परमात्म प्रकाश, उपाध्याय आत्मा परमात्म प्रकाश, साधु आत्मा परमात्म प्रकाश। परम शुद्ध निश्चय से प्रत्येक जीव आत्मा परमात्म प्रकाश। जो परमात्म प्रकाश है शुद्ध निश्चय से वह अनुभव्य अनुभवक नहीं है। शुद्ध निश्चय से ध्यान दो, नहीं समझ में नहीं आएगा। शुद्ध निश्चय से जो परमात्म प्रकाश है वह है प्रत्येक जीव को भाव्य भावात्मक नहीं है। एक एक शब्द पर ध्यान दो, इतना सरल नहीं है। तुमको दृष्टि कहां से कहां तक लेके जाना पड़ेगी। शुद्ध निश्चय से निगोदिया से लेकर के सिद्धों तक परमात्म प्रकाश है, परंतु निगोदिया परमात्म प्रकाश का न ध्यान में आनंद लेता है न प्रकट
आनंद लेता है। असंगियों के कोई भी भाव्य भावक भाव परमात्म प्रकाश नहीं है, वो तो मात्र शक्ति अपेक्षा कथन है। इस बात को प्रत्येक मुमुक्षु को समझना चाहिए और विद्वान मनी से राकेश जी को ये तत्व आज का सबके पास भेजना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्यों? निगोदिया जीव में भगवान बनने की क्षमता है, लेकिन निगोद अवस्था में किसी भी काल में वो भगवान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो स्वीकार करना पड़ेगा। तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से कारकम बाह्यम देश कालादि तपस्या वैरंगकम। शक्ति अपेक्षा की व्याख्या करते समय योग्यता की व्याख्या भी की जाए। शक्ति अपेक्षा व्याख्या के काल में योग्यता की व्याख्या की जाए। शक्ति तो अपेक्षा जिस दिन कन्या गर्भ में आती उसी दिन से स्त्री है, लेकिन भोग्या स्त्री 18 वर्ष की उम्र के बाद ही होगी। संतान उत्पत्ति बनने की मां एक उम्र पर ही होगी। ऐसी निगोद में जो जीव है सिद्ध शक्ति संपन्न है, असंगी पंचेंद्री है, सिद्ध शक्ति संपन्न है, कुली अशुभ कुल में जन्मा मनुष्य है। अशुभ कुल में जन्मा मनुष्य पंचेंद्री मनुष्य है, उसको निश्चय से योग्यता है, लेकिन वो योग्यता कभी व्यक्त नहीं कर पाएगा। अब वो जीव में योग्यता है लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए योग्यताओं में जो मुस्कुराते हैं, मात्र योग्यताओं पर ही, शक्ति पर ही मुस्कुराते हैं, शक्ति पर ही मुस्कुराते हैं। त्रिकालिक योग्यता काम में नहीं आएगी, तात्कालिक योग्यता की योग्यता हासिल करना पड़ जाएगी। इसलिए अभी आप लोग अन्य विकल्प ना करो, धारावाहिक सुनिए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा, कितने भव्य जीव सुधार कर लेंगे। और यह व्याख्यान परमात्म प्रकाश में निकल चुका है कि हे मित्र, कि आप मात्र शक्ति कह करके मुस्कुराइए मत। तुम्हें ये भी खोज करना पड़ेगा, हम शक्ति की अभिव्यक्ति के योग्य के योग्य। ओ पंडित जी, ये क्या बोल दिया कि शक्ति पर तुम मुस्कुराहट प्रारंभ कर चुके थे, पर तुम्हारे पास शक्ति योग्यता का उद्घाटन की योग्यता है कि नहीं? क्या अभव्य जीव के सिद्ध बनने की शक्ति नहीं है? बोलिए, ना करके देखो। क्या अभव्य जीव के केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है क्या? सारस्वत जी मुस्कुरा रहे इसलिए पूछ रहा हूं। क्या अभव्य जीव के केवल ही भगवान बनने की शक्ति नहीं है क्या? मैं पुनः पुनः पूछ रहा हूं, बोलिए। क्या बोल रहा भाई? हैं? ठहरिए। यदि आप ऐसा कहें कि अभव्य जीव में शक्ति नहीं है केवल ज्ञान की, तो फिर मित्र अभव्य जीव के 8 कर्मों का बंध नहीं होगा, अभव्य जीव के 7 ही कर्मों का बंध होगा। फिर यहां से लेके आता हूं मैं अब आपको, उसके केवल ज्ञानावली कर्म का बंध है कि नहीं? 8 कर्मों का बंध है कि नहीं? तो कर्म का कार्य क्या है? आवृत करना। जैसे कि मीमांसक कहता है अवारक वायु,
मित्र, तो यह अवारक भाव की कल्पना नहीं है, तो सत्य बात कह रहा हूं कि अभव जीव के 8 कर्म का बंध है, उसमें केवल ज्ञान वणी कर्म भी है, उसके केवल ज्ञान ढका हुआ है, उसके पास आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति है, लेकिन पाक्या पक्ते शक्ति शुद्ध शुद्ध पुनर्शक्ति ते पाक्य शक्ति साधनाय ध्रुवक्ति स्वभावो अतर गोचरा। आप्त मीमांसा देश के प्रत्येक श्रमणियों को कंठस्थ करना चाहिए। तो पाक शक्ति अपाक शक्ति, ठुर्रा मूंग सिजने वाली मूंग, ठुर्रा मूंग के लिए बालक सम्मित शिकार मधुबन ज्ञानियो, राजू पुत्र ठुर्रा मूंग कब सजेगी, कितनी भट्टी लगा दो पर कभी नहीं सजेगी। ऐसे ही अभव्य जीव कहीं भव्य नहीं बनेगा, और भव्य जीव कहीं अभव्य नहीं बनेगा। स्वभाव अतर गोचरा, स्वभाव इसलिए मैं हटवा रहा था मनोज भैया। स्वभाव शक्ति विभाव शक्ति, स्वभाव शक्ति विभाव शक्ति। आइए मित्र, अभव जीव के अंदर शक्ति होने पर भी अव्यक्ति कभी नहीं होगी, इसलिए संपूर्ण शक्तियां भाव्य भावक युक्त हों ऐसा नियम नहीं है। भाव्य भावक भाव शक्ति की अभिव्यक्ति करने वाले को ही होगा। और जो सुबह बहुत सारे प्रश्न किए थे श्रेयांश पंडित जी ने, व्यक्त पर्यायी वर्तमान में अष्टद्रव्य से पूजी जाती है। अव्यक्त पर्याय जो है अभी जीव नरक में पड़ा हुआ है, श्रेणिक का जीव, तब भी उसकी पूजा हो रही है यहां। तो श्रेणिक नारकी की पूजा नहीं हो रही है, श्रेणिक नारकी की पूजा नहीं हो रही है, श्रेणिक जीव की भी पूजा नहीं हो रही है। ओहो, श्रेणिक जीव की पर्याय पूजा नहीं हो रही है, श्रेणिक नारकी की पर्याय की पूजा नहीं हो रही है। जैसे हम बद्ध में अबद्ध को देख रहे हैं, वैसे हम अशुभ पर्याय से युक्त द्रव्य में भी प्रकट होने वाली शुद्ध तीर्थंकर पर्याय को बूझ रहे हैं। स्थापना नरक में पड़े रावण की नहीं है, बोलिए। स्थापना नरक में पड़े श्रेणी की नहीं है, और भी जीव पड़े हैं, उनकी कोई की स्थापना नहीं है। भावी नैगम नय से, द्रव्य निक्षेप से, भावी नैगम नय से, द्रव्य निक्षेप से ये जीव अरहंत होगा। अरहंत जीव की पूजा है। अरहंत प्रकट जीव वो भाव निक्षेप का विषय है, भाव निक्षेप का विषय है। जो अरहंत जीव अरहंत बना नहीं है, अरहंत बनने के लिए नियत हो चुका है वो जीव। नहीं तो किसी भी नारकी की पूजा नहीं करोगे आप। मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दो आप। अरिहंत जीव, श्रेणिक का जीव नियत हो चुका है, वो अरहंत बनेगा। तो द्रव्य निक्षेप से उसको क्या बोलेंगे? अरहंत जीव, तीर्थंकर जीव बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। तीर्थंकर जीव वो तीर्थंकर जीव है, अरिहंत जीव है, तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर जीव है।
नाम जिन नाम ठवण जिन पड़ी माओ दब जन जीवा भाव जिनम समोषण रथ। पंडित जी जब आचार्य महाराज कहते विशुद्ध सागर याद कर लो, तब लगता था कुछ दिन कितना याद कराएंगे, कुछ दिन बाद लगने लग गया। गुरुजी नहीं भी कह रहे हैं, स्वयं याद करना प्रारंभ हो गया। अरे बहुत बढ़िया विषय। तीर्थंकर जीव की ही पूजा होती है। गर्भ कल्याणक के समय, जल कल्याणक समय तीर्थंकर जीव की पूजा है, तीर्थंकर की पूजा नहीं है। तप कल्याणक के दिन भी तीर्थंकर जीव की पूजा है, तीर्थंकर की पूजा नहीं है। प्रतिष्ठाचार्यों को सिद्धांत पढ़ना चाहिए, बेचारे स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, समय नहीं उनके पास गाड़ियों से उतरने के, गूढ़ विषय नहीं दे पा रहे। पंडित जी श्रवण संस्कृति कभी मूर्ति को नहीं पूजती, हम देवादेव को पूजते हैं। प्रतिष्ठा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके जीवत्व शक्ति का आरोपण करते हैं, और जीवत शक्ति का आरोपण करके फिर गुणस्थानों का आरोपण करते हैं, और गुणस्थानों का आरोपण करके हम फिर अनंत के रूप में देखते हैं, और गुणस्थानों का आरोपण करके गुणस्थानातीत का जब आरोपण करते हैं तो हम सिद्ध भगवान देखते हैं। प्रतिमा पूजा होती होती तो जयपुर से सीधी उठा के प्रतिमा की पूजा शुरू कर लो। ये रखी प्रतिमा है, पूजो। ये प्रतिमा पूजा नहीं है, ये स्थापना निक्षेप से प्राण प्रतिष्ठा युक्त अनंत देव की पूजा है। समझ में आ रहा है क्या? स्वीकार है कि कोई नया पंथ बनाओगे? तो मित्र, ये प्रतिमा पूजा नहीं है आपकी, उपचार से प्रतिमा शब्द कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उपचार का परमात्मा बना के ही हम प्रतिमा पूजा करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे, अब चलिए आगे। इसलिए जिनकी धुनी खिर चुकी है उन पर ही विश्वास है, जिनके लिए आगम कोई व्याख्यान नहीं कर रहा है उन सब पर करने लगोगे तो पंडित हर व्यक्ति पर तुम पूजन प्रारंभ कर दोगे, ये अनवस्था दोष लग जाएगा। इसलिए आपका उत्तर दे दिया मैंने। जिनकी दिव्य धुनी खिर चुकी है, हरिवंश पुराण में, पंडित जी हरिवंश पुराण में, तिलोक तिलोक सात तिलोक पंडित आदि ग्रंथों में भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों के नाम आ चुके हैं, और जो नया नाम जो तुम्हारे सामने गूंज रहा है उसका कोई वर्तमान का आगम नहीं है। वो आगम नहीं है, इसलिए हम उसको मान्यता नहीं दे पाएंगे। बराबर। और त्रिकाल 24 की मूर्ति बनवाना चाहिए, इसलिए बनवाना चाहिए आपको मालूम ही नहीं है उनकी दिव्य धुनी में आ चुका। मित्रों इधर देखिए, मैं गिनाता हूं। पंडित तिलोक पंडिती पढ़ लिया? तिलोक पंडिती ईमानदारी से बताना, पढ़ी थी तो भूल गए होंगे। एक गाथा उसमें लिखी थी पंडित। तिलोक पंडित से बोल रहा हूं मैं। अरे बालक मत खोलो पृष्ठ। तिलोक पंडिती में अति भ्रष्टाचार के प्रति मेरी श्रद्धा कोटि कोटि चौगुनी 50 गुनी लाखों करोड़ गुनी बढ़ गई। क्यों बढ़ी पंडित जी? तिलोक पंडिती करता भगवत अति भ्रष्टाचार स्वामी विधेय के तीर्थंकर की व्याख्या करते हैं, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर व्याख्या करते हैं, भूत भावी वर्तमान सब की। लेकिन ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर व्याख्या करते समय एक गाथा लिखी, मुझे आगम प्राप्त नहीं हुआ। मतलब वो आगम नष्ट हो गया, वो आगम जल गया, दीमक खा गई। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का उनको व्याख्या नहीं मिला। इस गाथा ने पंडित जी क्या किया,
कि कोई भी वीतरागी दिगंबराचार्य ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं उनके सामने भी आगम प्रमाण थे, फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। आप फिर से देख सकते हो, आज ही उठा के देख सकते हो, क्योंकि इस धारणा को पंडित जी आगरा में गोष्ठी थी, अष्टमी थी, हमने उपवास नहीं किया था, आहार को निकला था, तो श्रावक को महाराज लोग से आज गुरु जी आहार को उतर गए। क्यों? मुझे मालूम था दिमाग से काम लेना है, इस शरीर को पूरा आहार दो। बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान थे उस गोष्ठी में, और उसी दिन सुब्रत सर याद है, उसी दिन ऐसे ऐसे प्रश्न हुए थे आड़े तेरे तिरछे। शांत भाव से प्रश्नों को सहन करना एक बहुत बड़ी बल की बात है। निर्बल व्यक्ति प्रश्न सहन नहीं कर सकता। प्रश्न सहन करना सहन चाहिए। प्रश्नकर्ता वक्र होके कर सकता है, उत्तरकर्ता को शांत होकर ही उत्तर देना पड़ेगा। आइए पंडित जी, तो अब वहां क्या हुआ कि यतिव्रताचार्य जैसे आचार्य ये लिख रहे हों, ये आगम प्राप्त नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था, अरे महाराज कि वर्तमान जैसे छलिया लोग होते, कोई भी गाथा बना के डाल देते। सारस्वत जी, एक प्रतिष्ठाचार्य जी ने एक मुनिराज से 2-3 श्लोक लिखवाए हैं और नए प्रतिष्ठा ग्रंथ में उसमें जोड़ दिए। वे प्रमाणित श्लोक नहीं होंगे क्योंकि उनने अभी बनवा के जोड़े हैं। उसमें एक प्रतिष्ठाचार्य जी ने एक मुनिराजों से श्लोक बनवाए और उन श्लोकों को उन्होंने एक नया ग्रंथ छापा, उसमें जोड़ दिए। मेरे पास आशीर्वाद के लिए वे लेके आए थे, हमने उसमें आशीर्वाद अपना नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हमने इसलिए नहीं लिखा कि आपने इसमें जो पूर्व में छलिया लोग करते थे वो छल तुमने किया है, कि आपने इसमें 2 श्लोक मुनिराज से लिखवा के डाल दिए हैं। मुनिराज भी पंथ के राग में लिख दिए और पंडित जी ने लिखवा के डाल दिए हैं, लेकिन उन श्लोकों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। भविष्य में वे प्रमाणित हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उन्हें अपने पंथ से प्रयोजन था, नाम से प्रयोजन नहीं था। कोई भी संकलन किया जाए किसी भी ग्रंथ का, जिन ग्रंथों तुम लेके आओ उनका आपको प्रमाण देना चाहिए, उद्धरण करना चाहिए है। क्यों? अन्यथा लोग बाहर के ग्रंथों को जिनवाणी मान लेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि आपने परमत से कोई श्लोक लिया है, भले सुमत की पुष्टि हो रही हो, लेकिन तब भी आपको लिखना पड़ेगा उत्तम च, अथवा उस ग्रंथ का नाम लिखना चाहिए है। अन्यथा लोग ये मान लेंगे ये जिनवाणी ही बोल रही है। जैसे मुहूर्त आदि में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भोला मंत्र शास्त्र लोगों ने संग्रह किए हैं, यहाँ वहाँ की बातें लेके आ गए हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ संग्रह किए हैं, वास्तु के ग्रंथ संग्रह किए हैं। उन ग्रंथों बाहर के ग्रंथों को लेकर के अपने नाम से छाप दिया है। तुम दिगंबर विद्वान हो, तुम दिगंबर मुनि आचार्य आदि हो, तुम्हारा नाम उसमें लिख गया, मोहर लग गई। भावी काल में लोग ये समझेंगे कि जिनवाणी का ही सूत्र होगा। क्या होता ना हाथी साहब, इस समय लोगों को मेरी बातें चुभती हैं, परंतु मैं स्पष्ट कर रहा हूं, भविष्य आएगा सबको मेरी बातें मीठी लगेंगी। जो मीठे आज बोल रहे हैं उनकी बातें चुभेंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों? मैं जिनवाणी के बाहर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। जो बाहर बोल रहे हैं उनको टेंशन हो रहा है। कुछ भी बोलूं, आप तो ये बोलो मेरे से श्लोक दिखाइए, आगम दिखाइए, मैं अभी खोल के दिखाता हूं। इतनी दमंगी से अमित क्यों बोल सकते हैं? प्रमाण है हमारे पास हर विषय के। और आप बिना प्रमाण के पंथ चला रहे हो, तुमको दबके रहना ही पड़ेगा। ये तो अभी तक ये ज्ञानी मुझे जीने देते सब।
हो, स्पष्ट खुल के बोलने वाला आदमी है, मुझे डर ही नहीं लगता। भयभीत पुरुष सत्य को कह नहीं सकता है और सत्यवादी भयभीत हो नहीं सकता है। आइए, इसलिए परंपराओं के राग में सत्य नहीं कह पाओगे, जिनवाणी का अनुराग लाइए। त्रिलोक परिणति में जब यतिवृषाचार्य महाराज ने लिखा तो पंडित में क्या सोच रहा था, अरे गुरु जी आप तो कोई भी एक गाथा लिख देते, हम लोग तो बहुत बात के हैं, लेकिन वे लिख तो देते हैं, परंतु बीतरागी दिगंबराचार्य पांभिरु आचार्य, जो पांभिरु आचार्य होते हैं वे मनमानी चिंतन नहीं लगाते, और जो मनमानी चिंतन लगाने लगे उन्हें पाप से भय नष्ट हो चुका है। इसलिए भगवान कुंद कुंद देव ने श्री रेणुसार जी में गाथा लिखी, अभी तुम उठा के देख लीजिए। मधुसूदनान बोलेण दो सच्छंदम बोले जो सो को दुठी, जो सो होई कुदिठी न मोही मुख मग्न लगरो। मधुसूदनान बोले दो सच्छंदम, जो बोले ही, जो जी मत श्रुत ज्ञान के बल से जिन आगम के बाहर बोलता है, सो हो कुदट्ठी, वो मिथ्या दृष्टि है, जिन मार्गी नहीं है उन मार्गी है। समझ रहे बालक? इसलिए बिल्कुल भी चिंतन की मिलावट मत कर देना, चिंतन को रोक के रखना। कोई चिंतन चल रहा है उसे रोक लेना और ये देखना कि जिनवाणी में विषय है कि नहीं। छोटे छोटे नौ नौ मुनिराजों को बेटा कभी चिंतन नहीं सुनाना। सारस्वत जी, यदि तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है निसंग सागर की, तो तुम्हारा कर्तव्य है अपना चिंतन नहीं सुनाए, जितना आगम हो उतना ही सुनाए। हमने आज तक यही किया है, कोई भी प्रवचन में अपना चिंतन नहीं डाला है। वही कहा है जो जिनदेव ने कहा है। इसलिए लोग गद्दियों पर रख करके देशना पड़ रहे हैं। श्रीयांश जी ने और नीरज सतना ने पंडित जी एक बात कही थी। सतना पंडित जी नीरज जी चले गए ऊपर, पर एक बात बोल गए तो ऊपर से आगे बोले विशुद्ध सागर महाराज जी हैं बड़े मलेरा में। पंडित जी भी थे, स्पष्ट बोला महाराज जी कोई आचार्य मुनियों के ग्रंथ वर्तमान की महाराजों के गद्दियों पे नहीं चल रहे हैं। आपके ग्रंथ हम विद्वान लोग गद्दियों पे चला रहे हैं, एक अक्षर भी इधर से उधर ना हो जाए। एक शब्द और बोला था, कहूं? जितना कठोर बोल रहे हो इतने कठोर जीते रहना, नहीं तो लोग तुम्हारी ग्रंथों में दिखाएंगे तुम बोलते क्या थे कर क्या रहे। इसलिए लोगों ने बहुत रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं रिझता नहीं हूँ। कहो सारोसी बराबर। यहाँ बड़ौद में लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ 2000 लोग दिखेंगे प्रतिदिन आपको, आप तो आनंद यात्रा कराओ, आप बहुत सारी बातें बताएं। मैंने कहा मित्र, हम आपकी भीड़ के लोभ में अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। तुम्हें सुनना हो तो जिनवाणी सुनिए। आपका बड़ौद कितने दिन का हमारे लिए, मेरी चर्या जीवन भर की है, उसे मैं आपके पीछे नष्ट नहीं करूँगा। इसलिए यहाँ आकर के यहाँ से प्रभावित नहीं होना मुझे, यहाँ आकर यहाँ के लोगों को प्रभावित करना मुझे। यही कारण है सुबह से शाम तक देखो अमित भैया, बूढ़े से लेकर बाल तक, बाल से बूढ़े तक ये लोग दौड़ रहे हैं बेचारे। इसलिए सर्वार्थ आओ बाहर। तो
यही निर्गंत दशा की महिमा है कि अश्रद्धानी भी श्रद्धान करें। सम्मेद शिखर तो पूरे देश के लोग जाते ही हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि सम्मेद शिखर के लोग आपके यहाँ आते हैं? नहीं सुना। लेकिन आज पीछे देखो, तीनों बालक खड़े हो जाओ बेटा। देखो अमित, ये तीनों बालक सम्मेद शिखर से आए हैं, ठीक है। शिखर जी में जैसे आपके यहाँ घर घर में चौके लग रहे हैं, सम्मेद शिखर में घर घर में चौके लगे, ठीक है। वे बालक एक पांड्या पुत्र है, एक क्षत्रिय पुत्र है, एक जैन पुत्र है। अब सोचिए आप मधुबन में कैसा माहौल था कि हर मजहब का आदमी नमोस्तु शासन जयवंत बोल रहा था। बैठ जाओ बेटा। एक ये भव्य आत्मा जीव है। देखो एक वो गोदी में मुस्कुरा रहा है, देखो ताली बजा रहा है। यही तो जिन शासन है, तोते तोते बोले। ओहो, देखा, गोदी में चल नहीं पा रहा लेकिन ताली बजा रहा। ओहो, उसकी श्रद्धा देखो बेचारे की। नहीं बोल पाता तब भी माथे पे हाथ लगाता है। आइए, बोले क्या बोले? द्रव्य द्रव्यांतर होता है, लेकिन द्रव्य दिव्यांतर होता है, क्षण के बाद ही जैसा द्रव्यांतर नहीं होता। द्रव्य द्रव्यांतर होता है, वो पर्यांतर की दृष्टि से द्रव्यांतर है, न कि वस्तुतांतर की दृष्टि से द्रव्यांतर है। गुणांतर की दृष्टि से द्रव्यांतर है, न कि द्रव्यांतर पूर्ण परद्रव्यभूत की दृष्टि से नहीं है। अब मित्र समझ, अत्यंता भाव को समझना चाहिए, अत्यंता भाव को समझना चाहिए है। अत्यंता भाव की दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में पूर्ण अभाव है। इसलिए ये जिनवाणी का जो द्रव्यानुयोग है, ये तो मात्र हमारे राकेश भैया ने समय सार की व्याख्या को ही द्रव्यानुयोग मान लिया था, परंतु मित्र न्याय दीपिका से लेकर के अष्ट सहस्री तक, परीक्षा मुख सूत्र जी से लेकर के अष्टसती तक, प्रमेय कुल मार्तंड तक, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, मित्र इकड़े देख, प्रमेय कुल मार्तंड, न्याय कुमुदचंद्र, आहा, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण कलिका, प्रमाण परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, युक्तानुशासन और मित्र न्याय कुमुदचंद्र, ये संपूर्ण ग्रंथ न्याय शास्त्र के हैं, वे द्रव्यानुयोग एवं द्रव्यानुयोग। इसलिए ज्ञानियों, जब तक न्याय का द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा, तब तक कुंद कुंद स्वामी का द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा। ये मत कहना क्या प्रयोजन इससे। कुछ सज्जन ऐसा बोलने लगे हैं, क्या प्रयोजन इससे? इससे प्रयोजन ये है कि तुम्हारी मति कुमति ना हो जाए, कुछ तीर्थों में न चले जाओ, कुछ शास्त्रों में ना चले जाओ, कुछ शास्त्राओं में शास्त्रा न चली जाए। इसलिए अष्ट सहस्री पर समझना चाहिए। षट दर्शन पढ़ने आ जाओ मेरे पास, पर समय लेके आना। कि तुम कहो कि 2 दिन पढ़ाओ, नहीं, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे साथ रहना। आयु भले पूर्ण हो जाए। अरे भाई, अपन ऐसा है, तनाव ग्रसित जीवन नहीं जीते, स्वतंत्र जीवन जीते। देखो मैं ध्यान रखना, जितने तुम खिल के रहोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा,
और जो एक तनाव देते ना, कितनी बार उपेक्षा करना पड़ती है, कितनी बार उपेक्षा करना पड़ती है लोगों की। सबकी अपेक्षा करेंगे तो सिर फट जाएगा। उपेक्षा धर्म है, ज्ञान का फल है उपेक्षा। उपेक्षा संयम है। कैसा मित्र, उपेक्षा करोगे तभी तत्व प्राप्त कर सकोगे। अपेक्षाओं में तत्व ज्ञान विलीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। कहीं ना कहीं उपेक्षा तो मुझे तो प्रतिदिन ही करना पड़ती। एक कदम नहीं चल सकते, एक ग्रास मुख में नहीं जा सकता। 30, 35, 25 लोग एक साथ पड़खान कर रहे चौके वाले, एक दिन में कहाँ कहाँ जाओगे आप? और कौन सा व्यक्ति नहीं चाहता आज मेरे यहाँ नहीं आए? हर श्रावक चाहता है। लेकिन मित्र, वहाँ आपको उपेक्षा करके, निर्दयता नहीं, उपेक्षा, क्योंकि निनायो निर्दय भस्म सात क्रिया। इस सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा सिद्ध सागर जी। अन्यथा बेटा, जो कहीं तुम्हें मित्र आ गया तो आंखों में आंसू आ जाएगा। वो आ गया रो करके, बोले आप चले आए तब से हमारा घर बर्बाद हो गया, तो तुम्हें रोने बैठ जाओगे। उपेक्षा। भाई, तुम्हारे जैसे मुझे रोना ही होता तो मैंने घर छोड़ा क्यों? तुमको दुख ज्यादा हो रहा, चलो मेरे साथ, तुम भी महाराज बन जाओ। अरे राकेश साहब, बहुत सारे लोग आते मेरे पास ऐसे, बोले भैया महाराज जी ऐसा वैसा। नहीं, कुछ नहीं, तुम तो सुना लो, मैं सुनूं, कोई नियत नहीं है। ये भी ध्यान रखना। आप सुना रहे हैं, आपको लगेगा कि सुन रहे हैं, हम अपनी गाथा याद कर रहे हैं, तुम सुनाते रहो। ये हम आपको सबको सुनूंगा तो मेरा दिमाग ही फट जाएगा ना। इसलिए जगत को सुनना नहीं चाहिए, जगत को सुनते हुए नहीं सुनना चाहिए। जिन जिन को सच्चे भावलिंगी मुनि बनना है वे इस बात को सीख लें, सीख लें, सीख लें, इस बात की सीख लें। प्रदुमन जी, कभी प्रदुमन आएगा तो कभी कनाडा अनलेगा, अपनी सुनाएगा, अपनी सुनाएगा। तुम सबकी सुनूंगा तो मेरा क्या होगा? सोनू मोनू वाले अपनी सुना रहे हैं, बड़ोदरा वाले अपनी सुनाने आ गए। जहां देखो सुनाने वाले मिलते हैं, सुनने वाले बहुत कम मिलते। ठीक है ना? इसलिए उपेक्षा, अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम, प्रमाण का फल ही उपेक्षा। आइए मित्र, जैसी कक्षाएं ये चल रही हैं, ऐसी कक्षाएं पूरे देश के, राष्ट्र के निर्गंतों के चरणों में चले, एक वातावरण अलग हो जाएगा। आज तुम्हारा प्रधान सुनने आया है, परमात्मा प्रकाश, रोज आवे भाई, रोज आवे। नीचे बैठे रहे, ऊपर ना आए। आओ मित्र, इसलिए योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं? इतना सब कुछ लिखने के बाद बोला, इस सारे देश के कवियों से कह दो, ग्रंथकर्ताओं से कह दो, मत दम भरो, इन आचार्य महाराज से मिलो। अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका लिख दी। अमृतचंद स्वामी ने लघु तत्वस्फुट ग्रंथ लिख दिया। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जिन प्रवचन रहस्य को पुरुषार्थ दिवाय ग्रंथ लिख दिया। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तत्वाहार सार नाम का ग्रंथ लिख दिया। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार पर टीका लिख दी। अमृतचंद स्वामी ने परमात्मा प्रकाश पंचाशिका पर टीका लिख दी। अमृतचंद स्वामी ने समय सार पर टीका लिख दी, कलश लिख दिए। फिर भी अमृतचंद स्वामी क्या लिखते सुनिए। वर्णों से वाक्य बने हैं, वाक्यों से शब्द बने हैं, शब्दों से जो है अध्याय बने हैं, अध्यायों से ग्रंथ बने हैं। मैंने क्या किया? मया किम कृता? मैंने क्या किया? यह है अकर्तृत्व की साधना। 4 लाइनें इनकी चुराई,
2 लाइनें उनकी चुराई, लिख दिया ग्रंथ, लग गया नाम अमुक सागर जी। मित्र अमृतचंद स्वामी इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे, तब भी नहीं कह रहे कि हमने लिखा है। अरे तस्करो, नाम छप भी जाएगा, जब हम पूछने जाएंगे तो बुद्धि तो काम ही नहीं करेगी तुम्हारी। मालूम बड़ोदरा लोगों ने पंक्ति की पंक्ति चुराई है। वो ग्रंथ मेरे पास भेज दिया, हमने दिखाया सुब्रत सागर, देखो भाई सुब्रत सागर जी, देखो ये लाइनें चुराएंगे अपनी। इसके लिए तरुण सागर का नाम लीजिए आप अच्छे से। वो जीव ने जाते जाते अंतिम समय भी अमित, उन्होंने हमारे जिन पुस्तकों से विषय निकाले तरुण सागर भागवत लिख के गए हैं। तो स्पष्ट लिख के गए कि ये आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की पुस्तक से लिया हमने। उस जीव ने इस देश को निन्नवाचार का पालन करने की सीख दे के गया। अन्य बहुत सारे लोगों ने मेरी पुस्तकों से निकाल के रख लिया है, लेकिन नाम नहीं दे पाए। तो अपना क्या खेद, भगवान की वाणी है, हम कहां से लेके आए? हम कहां से लेके आए? प्रभु की वाणी है। इसलिए नाम तो पुद्गल की पर्याय बोला। अरे मित्र मैं वहां जीने वाला हूं, ना मैं अपना हूं ना प्रभु अपने हैं, मैं जो हूं सो हूं। देखो प्रमोद तक हंस गया। आइए भाई, श्री योगेंद्र देव औद्धत्यम परिहरति, आचार्य योगेंद्र देव औद्धत्य का परिहार कर रहे हैं। इत्थम न ले वो पंडिय गुणदोषो पुंडस्तु भट्टपहार कारणमयी पुड़ भी पऊत। ओह, जैसे किसी का बच्चा मचल रहा हो और वो पिता उसको फल खिला रहा हो, तो किसी ने कहा भाई तुम क्या खिला रहे हो? देखो भैया, न हम पैसा वाले हैं न रुपया वाले हैं, हमारा लड़का मचल रहा हो तो सो हमने एक फल लेके खिला दिया बच्चा को। तुम इसको फल खाते देख करके हमसे तुम मांगनी मत आना, हमने तो बच्चा की इच्छा की पूर्ति की है। ऐसे आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं, इत्थ्यो न लेभहूँ पंडियो, यहाँ पर न तो मैं लेखक हूँ न पंडित हूँ, मुझे मत ग्रहण करना। गुण दोषों भी पुनरुक्त, और पुनरुक्त में गुण दोष भी नहीं देखना। भावना ग्रंथ है, इसमें पुनरुक्ति तो आती है। इसलिए भट्ट प्रभाकर, हमारा शिष्य प्रभाकर भट्ट है, उसकी प्रार्थना पर पुनः पुनः पूर्वोक्तम, बार बार मैंने कहा किसके लिए? भट्ट प्रभाकर के लिए हमने ग्रंथ लिखा है। अपने शिष्य की प्रार्थना पर आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने ये परमात्म प्रकाश विशाल ग्रंथ लिखा। नियोग देखो, प्रारंभ हुआ था कहाँ? मधुबन, सम्मेशकर में प्रारंभ हुआ। और ये नियोग देखो 4 नवंबर के दिन प्रारंभ हुआ था ये ग्रंथ, और अब मित्र पूर्ण होने जा रहा है बड़ौद में, होने जा रहा है। अभी रुकिए। इत्तु अत्र ग्रंथे न ग्राह्यम, इसमें तुम ग्रहण मत। कई पंडित विवेक ही, पंडित विवेकियों के द्वारा कोसो क्या ग्रहण करें? गुणो दोषो पी, गुण दोष को ग्रहण मत करना। बोल कथम भूता, कैसे? गुण पुनरुक्तु पुनरुक्ता कस्मात न ग्राह्यम, क्यों न ग्रहण करने पुनरुक्त दोष? यथा पुण्य पुण्य भी पुनः पुनः प्रोक्तम, कुछ विषय हमने बार बार कहे हैं, बार बार कहे हैं, तो आपका पुनरुक्ति दोष है? बोले नहीं। किम तत् वीतराग परमात्म तत्व, वीतराग परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए किमर्थम
भट्ट प्रभाणम प्रभाकर भट्ट निमित्ते न इति, शिष्य प्रभाकर भट्ट के निमित्त से ऐसे काम करो सत्यार्थ जी, भट्ट का प्रभाकर के निमित्त से। अत्र भावना ग्रंथे, यहाँ एक अध्यात्म शास्त्र का नाम है भावना ग्रंथ। तो भावना ग्रंथ समाधि शतकादिषु बता, जैसे समाधि तंत्र है उसमें एक एक विषय के श्लोक आए हैं एक जैसे, ठीक है, तब भी भावना ग्रंथ में पुनरुक्त दोष नहीं लगता। पुनरुक्तम दूषण नास्ति, पुनरुक्त दूषण नहीं है। तदपि कस्मचेत अर्थम पुनः पुनः चिंतन लक्षणमिति, पुनः पुनः चिंतन लक्षण, इस प्रकार से वचनादिति मत्वा, ऐसा वचन मान करके प्रभाकर भट्टे ब्याजेना, प्रभाकर भट्ट के नियोग से समस्त जनानाम, ये ब्याज रूप से प्रभाकर भट्ट को लिया, पर वास्तव में संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए कथन किया गया है। सुख बोधार्थम, सुख से बोध कराने के लिए, बहिरंत परमात्मा भेदेन्तु, अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा के भेद से, त्रिविध आत्तत्वम, तीन प्रकार के अनुभोधा, अपयुक्तम इति भावार्था, अनेक बार कहा ऐसा भावार्थ समझना। अथ जम्मयि किंपि विविज्येउ जुत्ता जुत्वी तमवर नाड़ी खमंत मऊ जे बुद्धि परमत। सर्वप्रथम योगेंद्र देव स्वामी की लघुता को नमस्कार करो, जिन्होंने ये नहीं कहा विशाल का ग्रंथ लिख दिया हमने। ओ भाई क्या लिख रहे हैं, जम मई किम्पी बेजो यन्मया किमपि विजलिप्ता, जो कुछ भी मैंने कहा, युक्तायुक्तमपि यत्र, कैसा युक्त अयुक्त जो भी शब्द हमने कहे हैं, हे मित्र तम वर्णाणी खमंतु मही, जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं वे हमें क्षमा करें। ओहो, एक आचार्य महान ज्ञानी और यूं कह रहे हैं कि बर ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी हमें क्षमा करें। मम बुद्धन्ते परमार्थम, ये बुद्धन्ते जो परमार्थ को जानने वाले हैं वे सभी मुझे क्षमा करें। आप भी क्षमा करना, प्रतिदिन जो बोला है खमंतु खम्मा में, आगे करेंगे चर्चा किसमें। जम यन्मया किमपि जल्पितम, जो मेरे जो कुछ भी कहा गया है, किम जल्पितम, क्या, जुत्ता जुत्ती शब्द विषय अर्थ विषय वा, शब्द के विषय में अर्थ के विषय में, युक्तत्वपि युक्तत्व जो भी हूँ, अत परमा प्रकाश अभिधान ग्रंथ है, परमा प्रकाश अभिधान ग्रंथ में खमंतु क्षमाम कुर्बंतु, आप सभी हमें क्षमा करें। ऐसा लिखने के लिए भी ताकत चाहिए, नहीं कौन क्षमा मांगता है, हमने कौन गलती करी है। हे मित्र, जब तक भगवान नहीं बनोगे तब तक गलती होती रहेगी, लेकिन जान के गलती नहीं करते आचार्य, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, ये तो उनकी लघुता है। किम तत्, क्या, पूर्वोक्त दूषणम, पूर्वोक्त दोष में एक के वीत्रांग निरुकृष्मा सुसंवेदन ज्ञानुक्त, वीत्रांग संवेदन ज्ञान युक्त, विशिष्ट ज्ञानी ना, जो विशिष्ट ज्ञानी जीव है, किसके, कौन, मम योगेन देवा अभिनंद अभिधानस्य, जो मेरे योगेन देव के द्वारा कथम भूता गे ज्ञानिना, कैसे ज्ञानी, एक केचन बुद्धन्ते जानन्ति, मतलब हम योगेन देव से भी अधिक जानने वाले। कम, किसको, परमत्थु रागादिदोष रहित अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर सहितम च, रागा दोष रहित अनंत ज्ञान दर्शन वीर से युक्त परमा शब्द वाच्यम, परमाशबाची शुद्धात्म मिति, शुद्धात्मान मिति भावार्था, शुद्धात्मा को ऐसा भाव समझना चाहिए।
इस प्रकार से थी। सूत्र त्रेणे सप्तकम पन अंतरस्थलम गतम, सूत्र 3 के द्वारा सप्तम अंतरस्थल समाप्त हुआ एवं सप्त भीर अनंतरस्थल 7 अंतरस्थलों के द्वारा चतुर्विंश 24 सूत्रों के प्रमाण महास्थलम समाप्तम, महास्थल समाप्त हुआ। अतएव वृत्तेन श्री पुरुषार्थम फलम दृष्टि। अब जो है मात्र 2 द्वाह सूत्र बचे हैं, सो कल विचार करें। कल पंचमी है, कल पंचमी है। कल ये दोहा नहीं है, छंद है। ऐसा है, ग्रंथ पूरा होना दुआ पढ़ लेंगे, कल आगे टीका कर लेंगे, बहुत लंबी है, परंतु इसे भी प्रारंभ करेंगे कल। बोला द्वासांग आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर